कलयुग में जब धर्म, सत्य और तपस्या की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, तब मनुष्य के पास केवल एक ही सरल मार्ग बचता है, प्रभु के नाम का जप। और यही नाम जप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का सबसे आसान और प्रभावशाली साधन माना गया है। सनातन परंपरा में अनादि काल से ही देवी देवताओं के सहस्त्रनामों का अपार महत्व रहा है, विशेषकर पंचदेवों के, पर इन सब में विष्णु सहस्त्रनाम का स्थान सर्वोपरि माना गया है। इसकी महिमा इतनी महान है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और अनेक ऋषि मुनियों ने इसका गुणगान किया है। यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस पर अपना भाष्य लिखा। विष्णु सहस्त्रनाम का उल्लेख गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत इन सभी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध और दिव्य प्रसंग महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है, जहाँ भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर को इसका रहस्य बताते हैं। पर इससे भी पहले भगवान शिव ने इस रहस्य को माता पार्वती को बताया, फिर ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया और बाद में नारद जी ने इसे अनेक ऋषियों को उपदेश के रूप में सुनाया। श्रीमद् भागवत में वर्णित अजामिल की कथा इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। अजामिल, जो एक ब्राह्मण पुत्र था, जिसने अपना पूरा जीवन पाप और दुराचार में बिताया, भोग, मोह और अधर्म में डूबा हुआ, वह अपने जीवन के अंत तक भगवान को पूरी तरह भूल चुका था। पर जब मृत्यु सामने आई और यमदूत उसके प्राण लेने आए, उसने भय से अपने पुत्र का नाम पुकारा, जिसका नाम था नारायण। और बस एक बार नारायण नाम का उच्चारण इतना पर्याप्त था कि यमदूत रुक गए। क्षण भर में विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने अजामिल को यमलोक जाने से बचा लिया। केवल एक बार बोले गए नाम ने उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर विष्णुलोक पहुंचा दिया। अब सोचिए, यदि एक बार नारायण कहने से यह फल प्राप्त होता है, तो वे 1000 नाम जो विष्णु सहस्त्रनाम में समाहित है, उनकी महिमा कितनी असीम होगी। पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर और भक्तिभावपूर्ण संवाद आता है, जहां भगवान ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी के बीच विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा पर चर्चा होती है। ऋषियों के अनुरोध पर सूत जी कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे। वहां तेजोमय आसन पर विराजमान थे जगतपति ब्रह्मा जी। नारद जी ने प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से बोले, विश्वेश्वर भगवान श्री नारायण के नाम में कितनी शक्ति है। यह जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, पुत्र नारद सुनो, भगवान की भक्ति करने का सर्वोत्तम उपाय उनका नाम स्मरण ही है। जिन पापों के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया, उन सब का नाश केवल भगवान विष्णु के स्मरण से हो जाता है। जो हरि इन 2 अक्षरों का नाम सदा अपने मुख से उच्चारण करता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। जितने भी यज्ञ, तप और प्रायश्चित हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण। जो प्रातः, सायं, रात्रि या मध्याह्न में नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा सत्य वचन है, सत्य है, सत्य है। यहाँ तक कि यदि कोई राम राम इस प्रकार निरंतर जप करता है, तो चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो, वह पवित्र आत्मा बन जाता है। केवल नाम स्मरण से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो कृष्ण कृष्ण इस प्रकार जप कर कीर्तन करता है, वह इस संसार का त्याग करते ही भगवान विष्णु के समीप जाकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। और जो कलयुग में नरसिंह नाम का कीर्तन करता है, वो महान पापों से मुक्त होकर भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन से जो फल मिलता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव के नाम जप से प्राप्त हो जाता है। जो इस रहस्य को जानकर भक्ति में लीन हो जाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, जब भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि केवल सुनने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर तीर्थ यात्रा का प्रयोजन क्या है। जिस मुख में राम राम का जप होता है, वही तीर्थ है, वही पुण्य भूमि है, वही मोक्ष का द्वार है। सुब्रत, भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं, उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, भगवान विष्णु अनादि है, अनंत है। लक्ष्मी जी के साथ विराजमान ये परमात्मा समस्त प्राणियों के उद्गम हैं। इन्हीं से मेरा जन्म हुआ है,
वही काल के भी काल है, वही मेरे आदि हैं। उनके नेत्र कमल समान हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और शेषनाग पर शयन करने वाले परम पुरुष हैं, जिनका सहस्त्र नाम, सहस्त्र मस्तक और सहस्त्र रूप है। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः पुत्र, तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। वत्स नारद, अब तुम कैलाश जाओ। वहाँ विश्वनाथ भगवान महादेव तुम्हें स्वयं बताएंगे नाम की उस परम गुण शक्ति का रहस्य जो समस्त ब्रह्मांड में सबसे महान है। सूत जी कहते हैं, पिता ब्रह्मा के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी दिव्य लोकों को लांघते हुए पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां नित्य निवास करते हैं कल्याण कारक करुणामय भगवान विश्वेश्वर महादेव। कैलाश का वह दृश्य अद्भुत था। शिखर पर विराजमान थे जगतगुरु भगवान शंकर। 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, खड़वांग, कपाल और पिनाक धनुष अत्यंत तेजोमय अग्नि के समान दीप्त। उनके कंठ पर सर्प लिपटे थे। भस्म से लिप्त दिव्य शरीर, शशांक मुकुट से शोभित मस्तक और उनके तेज से पूरा कैलाश आलोकित था। नारद जी ने नतमस्तक होकर महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान शंकर के नेत्र कमल समान खिल उठे। मंद मुस्कुराहट के साथ उन्होंने पूछा, देवर्षि नारद, बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले, भगवान, मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ मैंने उनके मुख से भगवान विष्णु के नाम की महिमा सुनी। उन्होंने कहा, नारद, इसका संपूर्ण ज्ञान केवल महादेव के पास है और इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। हे देवाधिदेव, यह कलयुग आने वाला है जहाँ मनुष्य की आयु अल्प होगी, उनकी बुद्धि अशांत और कर्म अधर्म में डूबे रहेंगे। ब्राह्मण पाखंडी बन जाएंगे, क्षत्रिय क्रोधी, वैश्यों का मन केवल धन में लिप्त रहेगा और शूद्र अज्ञान के कारण धर्म अधर्म का भेद ही नहीं जान पाएंगे। ऐसे युग में कौन करेगा तप, कौन करेगा यज्ञ और व्रत? इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। बताइए ऐसा कौन सा साधन है जो इस कलयुग में भी मनुष्य को मुक्त कर सके? भगवान विश्वेश्वर, कृपा करके उस विष्णु सहस्त्रनाम को उपदेश दीजिए जो सौभाग्य देने वाला, परम पवित्र और सदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान दे, क्षत्रियों को विजयी, वैश्यों को धन और शूद्रों को सुख प्रदान करे। हे शिव, वह सहस्त्रनाम जो सर्व तीर्थमय है, मैं उसी का श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी के ये वचन सुनकर महादेव के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। विष्णु का नाम स्मरण करते ही उनके शरीर में रोमांच छा गया। सूत जी कहते हैं, भगवान महेश्वर ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम परम गोपनीय है। जो इन्हें सुन लेता है वह कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता। यह कहकर महादेव जी ने नारद को वहीं दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो वे पहले भगवती पार्वती को सुना चुके थे, विष्णु सहस्त्रनाम का रहस्य। नारद जी ने कैलाश पर भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त किया और फिर देवयोग से वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचे। वहां उपस्थित ऋषियों ने जब देवर्षि नारद के आगमन का समाचार सुना तो उनके स्वागत में पुष्प वर्षा की, उनके चरण धोकर पवित्र जल अर्पित किए, आरती उतारी और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिगण बोले, महामुने, आज हमारा जन्म धन्य हो गया। आपने जिस चरणों से इस भूमि को स्पर्श किया वह भूमि पवित्र बन गई। कृपया बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे बिना यज्ञ, बिना तपस्या, बिना तीर्थों के भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मुक्ति पा सके? नारद जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवरों, एक समय इसी प्रश्न को भगवती पार्वती ने भी कैलाश शिखर पर बैठे अपने प्रिय जगतगुरु भगवान महादेव से पूछा था। पार्वती बोली, प्रभु आप सर्वज्ञ, सर्वपूज्य और सर्वशक्तिमान हैं। कृपया बताइए आप किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं? यह रहस्य मुझे जानने की बड़ी उत्कंठा हुई। यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो कृपया कर सत्य बताइए। भगवान शंकर बोले, देवी सुनो, सत्य युग में जब मनुष्य विशुद्ध चित्त के थे तब वे सभी एकमात्र सर्वेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उसी भक्ति और नाम स्मरण से उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में परम ऐश्वर्य प्राप्त होता था। प्रिय, तुलादान, अश्वमेघ जैसे यज्ञ, काशी प्रयाग जैसे तीर्थ, गया में श्राद्ध, वेदों का अध्ययन, कठिन तप, नियम, दान, यहाँ तक कि अनगिनत जन्मों की साधना भी भगवान विष्णु की कृपा के बिना अधूरी है। परंतु
जो मनुष्य सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो केवल विष्णु नाम का कीर्तन करते हैं वे सहज ही उस गति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ तक पहुँचना कठोर तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हे प्रिय, सदा भगवान विष्णु का स्मरण करो, इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि समस्त विधि नियम और धर्म इन्हीं के अधीन हैं, इन्हीं के इशारे पर चलते हैं। तब महादेव बोले, अब मैं तुम्हें उन मुख्य मुख्य 1000 नामों का उपदेश दूंगा जो तीनों लोकों के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार महादेव ने स्वयं अपने मुख से भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का दिव्य वर्णन प्रारंभ किया, जो स्वयं मुक्ति का महामंत्र है। शिवजी आगे कहते हैं, यह सहस्त्रनाम उन भगवान विष्णु के हैं जो सबके हृदय में विराजते हैं। उन सभी दिव्य नामों को हमारा बारंबार प्रणाम। यह स्तोत्र समस्त अपराधों को शांत करने वाला, भक्ति को दुगना करने वाला और नाश रहित अमृत है। ब्रह्म लोक तक जिसकी महिमा पूजित है, विष्णु लोक तक पहुंचने का यही अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवन से दुख मिटते हैं, मोक्ष निकट आता है और मन के भीतर जमे काम क्रोध जैसे मल स्वतः धुल जाते हैं। यह महापात को भी पावन कर देता है, विश्व शांति और अनिष्ट विनाश का प्रसाद देता है और शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो दारिद्र्य, रोग, ऋण और अपयश से घिरा है, यह स्तोत्र उसे धन धान्य, यश और आरोग्य की ओर उठाता है। यह सिद्धि और ऐश्वर्य का सेतु है, जड़ता को दूर कर विद्या में प्रवृत्ति जगाता है। राज्यच्युत को राज्य दिलाने और रोगी से रोग हरने का पुण्य फल देता है। यहाँ तक कि वंध्या को पुत्र लाभ और क्षीण को जीवन उद्दीपन का आशीर्वाद देता है। यह परम पवित्र, मंगलमय और आयुवर्धक है। केवल एक बार भी इसका श्रवण, पठन, जप, अंग न्यास सहित वेद, मंत्र, पुराण स्मृति में अनगिनत श्रवण पाठ जैसा पुण्य फल देता है। यहाँ तक कि एक श्लोक, एक चरण या एक अक्षर का नित्य जप भी मनोरथ सिद्धि करा सकता है। इतना शीघ्र विश्वासजनक साधन और कोई नहीं है, परंतु यह गोपनीय रत्न है। श्रद्धाहीन, संशयी या जो श्री विष्णु को साधारण देवता समझे उसे उपदेश न दे। पुत्र, शिष्य, सुदृढ़ भक्त ऐसे पात्रों के हितार्थ ही दे। नारद के द्वारा यह स्तोत्र कल्पग्राम तक पहुँचेगा और दुखियों के दुख हर लेगा, क्योंकि विष्णु लोक से बढ़कर कोई धाम नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और विष्णु से भिन्न कोई मंत्र नहीं है। विष्णु से भिन्न कोई सत्य नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई जप नहीं है, विष्णु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है तथा विष्णु से श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। जिस मनुष्य की भगवान श्री विष्णु के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों के जप, शास्त्रों के स्वाध्याय और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान विष्णु ही सर्व तीर्थमय है, वे ही सर्व शास्त्रमय हैं तथा वे ही सर्व यज्ञमय हैं। सबका सार तत्व वही है, हरि नाम। पार्वती ने कहा, आज मैं धन्य हुई। जब पुरुषोत्तम नारायण स्वयं सुखों के दाता है तो मनुष्य अज्ञानवश दुख क्यों सहे। यदि कभी मैं संपूर्ण सहस्त्रनाम न जप सकूं तो एक नाम बताइए जो समस्त सहस्त्रनाम का फल दे। महादेव बोले, राम नाम समस्त सहस्त्रनाम के तुल्य है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नित्य विशेष श्रद्धा से पाठ करे वे धन्य धान्य समृद्ध होकर परम पद पाते हैं। अंगन्यास सहित पाठ करने वाली अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, परंतु उतावली न करे। अधीर पाठ आयु और धन का क्षय कर सकता है। जहाँ श्री विष्णु सहस्त्रनाम का वास है वहीं गंगा, यमुना, सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। सूर्योदय के समय जप करने वालों का बल, आयु, लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ती है। प्रत्येक नाम पर तुलसी दल अर्पण कोटि यज्ञों से बड़ा फल देता है। मार्ग में चलते चलते जप करो तो मार्ग दोष स्पर्श तक नहीं करते। जो इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे श्रेष्ठ, पवित्र, पुण्य स्वरूप है। इस प्रकार पद्म पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को विष्णु सहस्त्रनाम का दिव्य उपदेश दिया। वैसे ही शांतनु पुत्र भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसका गुप्त ज्ञान दिया था जब महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी, पर उस शांति में एक गहरा शोक छिपा था। राजा युधिष्ठिर अब भी अपने भीतर असंतोष, पीड़ा और शून्यता महसूस कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, पर हृदय में शांति नहीं थी। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रह गया है। राज सिंहासन पर बैठा हूँ पर मन अशांत है। यह मन, यह हृदय, यह आत्मा शांति क्यों नहीं पा रही।
उनकी यह व्याकुलता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो जाओ उस वीर और ज्ञानवान से मिलो जो इस पृथ्वी पर धर्म का प्रतिरूप है, भीष्म पितामह। वही तुम्हें बताएंगे वह मार्ग जिससे मन, हृदय और आत्मा तीनों को शांति प्राप्त होगी। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के सरसैया पर पहुंचे, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए अभी भी अपने देह से अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। धर्मराज ने नतमस्तक होकर कहा, पितामह, मेरे मन और हृदय को कोई शांति नहीं मिल रही। कृपा कर बताइए परम धर्म क्या है और किसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पितामह ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी, दिव्य और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, वत्स युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे उत्तम धर्म है भक्ति। जब मनुष्य मन, वचन और कर्म से श्रद्धा सहित भगवान की स्तुति करता है, वही धर्म का सार है। और वह स्तुति जो मनुष्य को मृत्यु मुक्ति का वरदान देती है, जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देती है, वही है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। भीष्म बोले, इन सहस्त्र नामों का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, यह आत्मा का संवाद है, नर और नारायण के मिलन का क्षण। और तब भीष्म पितामह ने अपने अंतिम क्षणों में धर्मराज युधिष्ठिर को श्री विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश दिया। वह दिव्य क्षण था जब एक योद्धा का शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, पर उसका ज्ञान और भक्ति अमरता की ओर प्रवाहित हो रहा था। तभी से यह सहस्त्रनाम धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया शांति और मोक्ष का मंत्र कहलाया, जिसके जप से मन की अशांति मिटती है, हृदय निर्मल होता है और आत्मा भगवान विष्णु के परम पद तक पहुंचती है। जो एक बार भी श्रद्धा से विष्णु सहस्त्रनाम का जप करे, वह संसार सागर को पार कर स्वयं नारायण में विलीन हो जाता है।